हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर नेहा। वेलकम टू आवर चैनल आरटी लाइफ साइंसेस। तो बच्चों, सेल बायोलॉजी की यूनिट हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन को, जिसमें हमने देखा था कि वो किन चीज़ों से बनी होती है। उसमें लिपिड होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर हमने मेम्ब्रेन लिपिड और उसके टाइप्स पढ़े थे। मेम्ब्रेन लिपिड के टाइप में एक टाइप होता है फॉस्फोलिपिड, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। फॉस्फोलिपिड दो टाइप के होते हैं, ग्लिसरॉल बेस्ड होते हैं और स्फिंगोसिन बेस्ड होते हैं। ठीक है। ग्लिसरॉल बेस्ड जो फॉस्फोलिपिड है उसके कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल आइनोसिटॉल, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन, फॉस्फोटाइडल सेरीन। इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो थे फॉस्फोलिपिड के, उससे हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। एक जो एग्जाम्पल और है जो लास्ट लेक्चर में हमने नहीं देखा था फॉस्फोलिपिड से रिलेटेड, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। वो क्या है? वो है कार्डियोलिपिड। कार्डियोलिपिड को हम डाइफॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। कार्डियोलिपिड बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की तरफ होता है और ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। और ये जो कार्डियोलिपिड है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के मार्कर की तरह भी यूज़ करते हैं और हम इसे डाइफॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। वहीं एक और जो है टर्म है जिसको हम कहते हैं सल्फोलिपिड। ठीक है, सल्फोलिपिड भी एक टाइप का लिपिड है, लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो ये सल्फोलिपिड है ये फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में नहीं आता है। मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है, जब लिपिड जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सल्फोलिपिड लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की तरह फॉस्फेट ग्रुप नहीं ऐड होता है। फॉस्फेट की जगह पे यहाँ पे सल्फर ग्रुप, जो सल्फर फंक्शनल ग्रुप है, उसे ऐड किया जाता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर था ना, कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर था। ये हेड था जो ग्लिसरॉल बेस्ड हेड था, यहाँ ये ग्लिसरॉल हेड था और ये फैटी एसिड चेन थी और इसके ऊपर वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था। लेकिन सल्फोलिपिड में क्या होगा, यहाँ पे सल्फर ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ेगा। ठीक है। और जो ये सल्फोलिपिड होता है ये भी ग्लिसरॉल बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें भी जो हेड होता है वो ग्लिसरॉल का बना होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सल्फर साइकिल में। जो प्लांट में सल्फर साइकिल होती है उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आगे ग्लाइकोलिपिड को देखते हैं और इसके बाद स्टेरॉल्स को देखेंगे। ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ग्लिसरॉल बेस्ड होते हैं और स्फिंगोसिन बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमने फॉस्फोलिपिड पढ़े थे। ठीक है। और ये एब्सोल्यूट एसिमेट्री शो करते हैं और ये जो है सिर्फ एक्सोप्लाज्मिक साइड में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फॉस्फोटाइडल कोलिन जो कि एक्सोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होता है, वहीं फॉस्फोटाइडल सेरीन, फॉस्फोटाइडल आइनोसिटॉल ये जो है वो साइटोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये एक्सोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब स्फिंगोसिन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सेरिब्रोसाइड और ग्लोबो या गैंग्लियोसाइड। ठीक है। सेरिब्रोसाइड कौन से होते हैं? सेरिब्रोसाइड मैंने कल आपको स्फिंगोसिन बेस्ड जो फॉस्फोलिपिड है उसमें एक हमने स्ट्रक्चर बताया था कि जो स्फिंगोसिन होता है उसमें खुद में ही एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पे एक फैटी एसिड की चेन होती है। ये स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर है और ये फैटी एसिड की चेन है। तो स्फिंगोसिन और फैटी एसिड ये दोनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेरामाइड। ठीक है, सेरामाइड कहते हैं। और यहाँ जो सेरिब्रोसाइड है इसमें जो सेरामाइड स्ट्रक्चर है, सेरामाइड और ग्लूकोज जो सिंगल शुगर होती है, यानी कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज,
वो दोनों मिलकर सेरामाइड और ग्लूकोज या गैलेक्टोज जो सिंगल शुगर है वो दोनों मिलके गैलेक्टोसेरामाइड या ग्लूकोसेरामाइड बनाते हैं। और यही गैलेक्टोसेरामाइड और ग्लूकोसेरामाइड को हम कॉमनली सेरिब्रोसाइड कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और ग्लोबो और गैंग्लियोसाइड की बात करें तो सेरामाइड के साथ में ओलिगोसैकेराइड जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड। ठीक है, नाना। ठीक है, तो ये जो है ग्लाइकोलिपिड्स की बात हुई। और अब हम स्टेरॉल्स पढ़ेंगे। स्टेरॉल में मेनली हम कोलेस्ट्रॉल को देखेंगे। तो स्टेरॉल्स हमने पढ़ा था, तो स्टेरॉल्स में देखा था कि कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स देखे थे हमने, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल आता है जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, फिर कैम्पेस्ट्रॉल, स्टिग्मेस्ट्रॉल और साइटोस्टेरॉल, ये तीनों जो हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एर्गेस्ट्रॉल जो होता है वो ईस्ट में प्रेजेंट होता है, और हैप्नॉइड्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हम कोलेस्ट्रॉल को डिटेल में पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो टाइप ऑफ स्टेरॉल होता है, और ये सब क्लास होता है स्टेरॉइड्स की। ठीक है, ये मेनली एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ये रेगुलेट करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। जैसे हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम उसे कहते हैं, उसमें फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है, यानी लिपिड जो होती है वो मूवमेंट करती हैं। कई डिफरेंट टाइप के उनके मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी फ्लूइडिटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये जो है फॉस्फोलिपिड्स के बीच में, फॉस्फोलिपिड इसको हम बेसिकली कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड्स दोनों के बीच में ये फिट हो जाता है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि स्टिफनेस प्रोवाइड कराता है। जो अगर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगा तो मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड नेचर की हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लिपिड, जैसे मैंने बताया ना, लिपिड के मूवमेंट को लिमिट करता है। जो इसकी एफिनिटी होती है वो स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोलिपिड की तरफ ज़्यादा होती है, यानी कि ये स्फिंगोलिपिड से ज़्यादा इंटरैक्ट करता है। अब आज के लेक्चर में हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें मेन कोलेस्ट्रॉल का रोल जो है समझ में आएगा कि लिपिड राफ्ट क्या होती है और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है, और किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो होता है मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को मेंटेन करता है। वहीं हम जो है एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स को देखेंगे। मेम्ब्रेन लिपिड्स चाहे वो फॉस्फोलिपिड हो, ग्लाइकोलिपिड हो या स्टेरॉल्स हो, इनकी सिमेट्री को देखते हैं कि ये एक्सोप्लाज्मिक साइड में ज़्यादा है या साइटोप्लाज्मिक साइड में ज़्यादा है, या जो है प्रॉपर सिमेट्री शो कर रही हैं, यानी कि एक्सो और साइटो दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है, मतलब प्रॉपर सिमेट्री शो कर रही हैं। इसके अलावा हम दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे लाइपोसोम्स वगैरह को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग सेल बायोलॉजी और अब तक जो हमने पढ़ाया है, तो हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।